नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत पर फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हम सब हाजिर हैं। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में न सिर्फ हम आपको खबरों से अपडेट करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि फिटनेस का भी ख्याल रखिए और इसलिए सेहत बहुत जरूरी है, तभी हम आपको मोटिवेट भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन का। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कानपुर से खबर मिल रही है, जहां गांधीनगर में 4 मंजिला इमारत में आग लगी है। बताया जा रहा है इस आग में झुलसने से 5 लोगों की मौत भी हो गई। दरअसल नीचे जूते की फैक्ट्री थी और इसी वजह से आग बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण करती हुई नजर आई। परिवार फंस गया था और इसी वजह से कई लोगों की झुलसने की वजह से मौत की जानकारी कानपुर से मिल रही है। तीसरी मंजिल पर बताया जा रहा है कि एक परिवार जो है वो फंसा हुआ था। जूते की फैक्ट्री नीचे थी और आग जो है वो तेजी से फैलती चली गई, जिससे परिवार जो है वो बचकर निकल नहीं पाया। 5 लोगों की आग में झुलसने से मौत हुई है। और इस 4 मंजिला इमारत में से 2 मंजिल के ऊपर जूते बनाने का काम चलता था, यानी कि जूते की फैक्ट्री थी। और देखते ही देखते पूरी की पूरी बिल्डिंग आग के आगोश में आ गई और वो तस्वीर आपके सामने है। कहा है कि देश में जो लोग चाहते हैं वैसा ही होगा और पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा जो उसने किया है। और वहीं इस बीच पंजाब के फिरोजपुर में मॉक ड्रिल की गई है। फिरोजपुर में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल जो है वो सेना की तरफ से की गई है। दरअसल इस वक्त भारत पाकिस्तान के सरहद पर तनाव चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इस बीच राजनाथ सिंह ने कहा है देश की जनता जैसा जवाब चाहती है पाकिस्तान को देना, वैसा ही दिया जाएगा। और इस सब के बीच में जो युद्धाभ्यास है, चाहे वो इंडियन नेवी का हो, इंडियन एयरफोर्स का हो या फिर तमाम हमारे जो सैन्य बल हो, वो अपना अपना युद्धाभ्यास भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे जो एक्शंस हैं वो भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पंजाब के फिरोजपुर में कैसे मॉक ड्रिल किया गया है, ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। पहलगाम में हुए क्रूर नरसंहार के खिलाफ भारत जवाबी एक्शन के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। रविवार को पंजाब के फिरोजपुर और बॉर्डर से सटे कई इलाकों में ब्लैकआउट ड्रिल की गई। रात 9 बजे से 9:30 बजे तक 30 मिनट के लिए पूरे शहर में अंधेरा छाया रहा। अगर किसी वाहन की लाइट जली मिली तो उसे भी बंद करा दिया गया। महत्वपूर्ण ब्लैकआउट अभ्यास जो है वो शुरू हो चुका है। रात 9 बजे से 9:30 बजे तक छावनी क्षेत्र में सभी लाइटों को बंद कर दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण तैयारी अभ्यास का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि आज रात की गंभीरता जो है वो इस ब्लैकआउट में साफ दिखाई दे रही है कि कुछ ही पलों में जो ये शहर है जो लगातार लाइट्स के साथ जगमगा रहा था, इस समय वो बिल्कुल शांत है। ब्लैकआउट ड्रिल के दौरान शहर में सेना और पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर थी। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई। इस समय पर हूटर भी बजाया गया ताकि लोग बिजली जाने पर अपने घरों में जनरेटर सेट बंद रखें। साथ ही इन्वर्टर सप्लाई भी बंद कर दी जाए। इस ड्रिल का मकसद जंग के दौरान दुश्मन देश की तरफ से होने वाले संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रोटोकॉल की तैयारियों और उसके असर का अनुमान लगाना है। सुरक्षा बलों की तैयारियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पर बुरी नजर रखने वालों को करारा जवाब मिलेगा और जैसे देश चाहता है वो जरूर होगा। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सीमा के नजदीक के जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर पर जारी तनाव और सीमा पर लगातार हो रही गोलीबारी के मद्देनजर भारत पाकिस्तान के बीच जंग की आहट और बढ़ गई है। पाकिस्तान पर भारत का एक्शन लगातार जारी है। हिंदुस्तान की नीतियों का असर आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर कुछ ऐसा नजर आएगा कि पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर वाटर स्ट्राइक कर दी है और इसकी वजह से पहले सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जाना बंद हुआ और अब चेनाब का पानी भी पाकिस्तान में नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से कुछ ही दिन के अंदर पाकिस्तान में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। पाकिस्तान को प्यासा मारने का प्लान। सिंधु के बाद चिनाब का पानी भी रोका। पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक। बूंद बूंद पानी को तरसेगा पड़ोसी मुल्क। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही भारत के एक्शन से पाकिस्तान पूरी तरह खौफजदा है। एक तरफ युद्ध की आहट है तो वहीं दूसरी तरफ झटके पर झटका मिल रहा है। अभी तो सिंधु के पानी को रोककर ही भारत ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी थी। अब चिनाब के पानी को रोककर भारत ने पाकिस्तान को प्यासा मारने का प्लान बना दिया है। भारत के चिनाब नदी पर बगलिहार बांध के माध्यम से पानी के बहाव को रोक दिया गया है और झेलम नदी पर बने किशन गंगा बांध को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाने की योजना बना रहा है। ऐसी जानकारी मिली है कि जम्मू के रामबन में बगलिहार जल विद्युत बांध और उत्तरी कश्मीर में किशन गंगा जल विद्युत बांध भारत को पानी छोड़ने के समय को रेगुलेट करने की क्षमता देते हैं। ऐसे में चिनाब का पानी रोकने से पाकिस्तान को और दिक्कतें होंगी। बगलिहार बांध दोनों पड़ोसियों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। पाकिस्तान इस मामले में विश्व बैंक की मध्यस्थता की मांग कर चुका है। पाकिस्तान को किशन गंगा बांध को लेकर भी खासकर झेलम की सहायक नदी नीलम पर इसके प्रभाव के कारण आपत्ति है। इधर भारत की ओर से जल संसाधनों को कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने को रणनीतिक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियां पाकिस्तान के लिए सिंचाई और पेयजल का प्रमुख स्रोत हैं और इन पर भारत के नियंत्रण क्षमता को लेकर पाकिस्तान में भारी बेचैनी है। पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ था उससे जुड़ा हुआ एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें करीबन 3 बजे जो टूरिस्ट थे वो दूसरे रास्ते से भागते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं और बच्चे जो हैं वो डरे हुए नजर आ रहे हैं और करीब 3 बजे का वीडियो बताया जा रहा है। दूसरे रास्ते से सैलानी जो है वो दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो भी 22 अप्रैल का है जब आतंकी हमला पहलगाम में हुआ। तो पहलगाम की बैस्टर्न घाटी को इन आतंकियों ने निशाना बनाया था। 26 सैलानियों की इसमें जान चली गई थी। सबके बीच में कई सैलानी ऐसे थे जो कि दूसरे रूट से भागते हुए नजर आए। वो वीडियो सामने आया है अब। तो ये वीडियो करीबन 3 बजे का दोपहर का बताया जा रहा है, जब ये सैलानी दूसरे रूट से भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं और अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। ये नया वीडियो पहलगाम का सामने आया है। आप इस वीडियो को देखकर समझ पाएंगे कि कैसे सैलानी जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे वो दहशत में नजर आ रहे हैं। महिलाएं, बच्चे आपको नजर आ जाएंगे जो दूसरे रास्ते से जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। 3 बजे के करीब का ये वीडियो बताया जा रहा है। एक तरफ पहलगाम में जहां पर टूरिस्ट मौजूद थे वहां पर आतंकियों ने हमला किया था और वहीं मौजूद जो सैलानी थे, पर्यटक थे, वो अपना जान बचाकर भागते हुए दूसरे रास्ते से नजर आ रहे हैं। जो नया वीडियो इस वक्त सामने आया है। बॉर्डर पर इस वक्त तनाव है। भारत जो है एक के बाद एक लगातार एक्शन ले रहा है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान इस वक्त दहशत में है, उसकी घिघी बंधी हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत
भी गरमाने का नाम नहीं छोड़ रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई करने की और सख्त एक्शन लेने की मांग कैसे उठा रहा, रिपोर्ट में देखिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पीएम मोदी के प्रण से ही पाकिस्तान की गिग्घी बन गई है। मोदी के एक्शन से पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है, लेकिन अपने ही मुल्क हिंदुस्तान में पहलगाम हमले को लेकर कम सियासत नहीं हो रही है। सियासतदानों को इसमें भी एक मौका नजर आता है। वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार के एक्शन से कई विपक्षी दल संतुष्ट हैं और सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो सरकार की मंशा पर सवाल उठाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये कब ये काम करेगा, कब ये आतंकवादियों को समाप्त करेगा, ये हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। सारा देश चाहता है कि कार्रवाई हो, और आप देख लेना ये कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इससे तो अच्छी भली है कि वो इस्तीफा दें, देश के प्रधानमंत्री और सरकार के बैठे हुए लोग। जब नहीं लड़ सकते दुश्मनों से तो कुर्सी पर बैठने का क्या मतलब हुआ। एक तरफ जहां अजय राय सरकार पर तंज कसते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार के एक्शन पर पूरा भरोसा जताया है। That we support whatever action the government is going to take. In fact, we urge the government to take very strong, decisive action and to take it fast. देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान पर एक्शन मोड पर है। सरकार की सख्ती की वजह से पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। ऐसे में विरोधियों के सवाल उठाने पर बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। ये राजद कांग्रेस की मानसिकता समाज के अंदर एक भ्रम का वातावरण बनाना चाहता है। अजय राय जी को शर्म आनी चाहिए हमारे देश की सेना के ऊपर सवाल करते हुए। हमारे देश की सेना की पूरी ताकत पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर रही है, और जवाब सिर्फ राफेल उड़ाकर नहीं दिया जाता है। लगातार भारतीय सेना के मनोबल को गिराने का गंदा काम कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान भी बौखला गया है, लेकिन नेता है कि सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। वो अपनी सियासी रोटी सेंकने के चक्कर में सरकार की मंशा और सेना के शौर्य पर भी सवाल उठा देते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए अगली महत्वपूर्ण खबर आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से जुड़ी हुई हिंसा से बताते हैं, जहां पर राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है और इसमें कई सारे सुझाव जो है वो राज्यपाल के द्वारा दिए गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर राज्यपाल ने रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें कहा गया कट्टरपंथ और उग्रवाद बंगाल के लिए दोहरी चुनौती है। रिपोर्ट में जांच आयोग के गठन करने की मांग भी की गई है। राष्ट्रपति शासन लगाने तक का सुझाव इसमें दिया गया है और तमाम जानकारियां साझा की गई हैं कि कैसे मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। आपको याद होगा कि राज्यपाल खुद घटना प्रभावित जो इलाके थे वहां पर लोगों के साथ में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उनकी आपबीती सुनते हुए भी नजर आए थे और उसी के आधार पर इस रिपोर्ट का फॉर्मेशन किया गया है। इस रिपोर्ट में कई बातें कही गई हैं। बीएसएफ के चेक पोस्ट को स्थापित किए जाने की बात कही गई है। साथ ही साथ राज्यपाल की रिपोर्ट को जो है राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है, यानी अब पलटवार भी शुरू हो चुका है। जो रिपोर्ट सौंपी गई है मंत्रालय को उसको लेकर बंगाल का जनता ये रिपोर्ट भाषण इसमें संतुष्ट नहीं है। दे वांट रिजल्ट। 2021 आफ्टर असेंबली इलेक्शन सेकेंड में आज तक जिस तरीके से बंगाल में नरसंहार हो रहा है, खास करके हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसका ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। कानून और व्यवस्था के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसके लिए जिम्मेवार है बंगाल की प्रशासन, खासकर बंगाल की मुख्यमंत्री खुद। जहां दहशतगर्द के माहौल सारे बंगाल में छाए हुए हैं,
इससे बचने के लिए ये सरकार और ये सत्तारूढ़ पार्टी, इनसे मुक्ति मिलना जरूरी है, लेकिन इनसे मुक्ति मिलने के लिए रास्ता तो एक ही है, उस चुनाव में जीत हासिल करना। इसके अलावा बैक डोर से, पीछे की दरवाजे से CPP जारी करके, लागू करके कैसे ये उपाय निकाला जाएगा, इसका ये मुझे पता नहीं। और एक खबर मिल रही है कि ममता बनर्जी आज मुर्शिदाबाद का दौरा करने वाली हैं। चाप घाटी में अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगी। बीते महीने 11 तारीख को मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। 24 दिन के बाद में अब जाकर ममता बनर्जी 2 दिवसीय मुर्शिदाबाद के दौरे पर जा रही हैं। मुर्शिदाबाद के दौरे पर ममता बनर्जी रहने वाली है। इस बीच चाप घाटी में जब अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगी तो तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इस वक्त वहां पर हालात क्या है? हालांकि विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार आवाज उठा रही थी कि मुर्शिदाबाद ममता बनर्जी कब जाएंगी। आज जब ये दौरा होने वाला है तो जाहिर सी बात है विरोध भी देखने को मिलेगा। 24 दिन बाद जाने को लेकर भी ममता बनर्जी का घेराव विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है, क्योंकि हिंसा हुए हुए 24 दिन हो चुके हैं। पलायन की खबरें भी ऐसे में वहां से सामने आई थी और ममता बनर्जी अब जाकर 24 दिन के बाद में एक्टिव हुई है। 2 दिवसीय दौरे का ऐलान उन्होंने किया है मुर्शिदाबाद में जाने का। और उत्तर प्रदेश में लगातार जो बुलडोजर कार्रवाई है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में बोल जारी है। ऐसे में कई सारे मदरसों को सील किया गया है कार्रवाई स्वरूप, जिनको अवैध तरीके से बनाया गया था। अवैध मदरसों को न सिर्फ सील किया जा रहा है बल्कि जो अवैध निर्माण किए जा रहे हैं या ईदगाह के ऊपर कार्रवाई देखने को मिल रही है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। श्रावस्ती में 9 जगहों पर बताया जा रहा है जहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। नेपाल से सटे जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर अवैध निर्माण जो किया गया है, जो अवैध मदरसे पाए गए हैं, उन पर यह कार्रवाई चल रही है। और जो डेटा सामने आया उसके मुताबिक 68 अवैध मदरसों को सील फिलहाल किया जा चुका है और इसी कड़ी में आगे भी यूपी की जो प्रशासन है वो आगे काम करता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी अवैध मदरसे हैं उनको चिन्हित करके उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ने सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती और महाराजगंज सहित दूसरे जिलों में सैकड़ों अवैध मदरसों और ईदगाह को चिन्हित किया है, जिन पर बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही है। श्रावस्ती जिले की बात करें तो यहाँ अवैध मदरसों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक्शन देखने को मिला। जिले में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसों को सील करने के बाद अब उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। SDM और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कई अवैध मदरसों को जमींदोज कर दिया गया। हम सभा शासकीय मुहिम पर निर्मित जो स्ट्रक्चर थे उनको गिराया गया है। इसमें जो है 5 जो अवैध मदरसे जो शासकीय मुहिम पर निर्मित थे उनका ध्वस्तीकरण हुआ है। इसके साथ ही एक ईदगाह जो शासकीय मुहिम पर निर्मित थी उसको ध्वस्तीकरण हुआ है। सरकारी जमीनों पर बने 5 मदरसे और एक ईदगाह समेत 9 जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तो वहीं श्रावस्ती में अब तक 68 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और फिर दुनिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश में कैसे बढ़ाई है मुसीबत, 4 धाम यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है।